हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइंग बाय विच दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए करना क्या है, इतना लंबा क्वेश्चन देख के हम लोगों को डरना नहीं है पहले तो, ठीक है। ये क्वेश्चन बस सिंपल सा बोल रहा है कि यहाँ पे जो 1458 दिया हुआ है ना, हमें क्या बताना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें वो नंबर निकालना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें, सबसे छोटा नंबर जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और फिर हम लोगों को क्या बोला है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए। तो आइए पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 1458 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हैं जो प्राइम नंबर हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7 इस तरह से, ठीक है। तो ये नंबर 2 से 2 7 ज़ा 14, ठीक है। देन अपना 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, ठीक। 3 से 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर इसको 3 से करेंगे तो कितना बार में, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड दिस 3 1 ज़ा 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले तो लिख लेंगे। आइए लिखते हैं, 1458 इज इक्वल टू कितना आया, 1 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, देखते हैं कितना पेयर बनता है। ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। देखिए सब नंबर का पेयर बन गया है ना, सब का, बस 2 अकेला बच गया। अगर ये एक स्क्वायर होता, हम लोग पिछले एक्सरसाइज वगैरह में पढ़ चुके हैं कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सारा नंबर का पेयर बन जाता है। बट यहाँ पे तो 2 अकेला बच जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 2 के लिए क्या करेंगे, वी विल, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस prime factorization of 1451 we are getting 2 as unpaired नंबर, ठीक है। हम लोग को 2 कैसा मिल रहा है, एक अनपेयर नंबर मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 2 इन 1458 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 1458 पे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, एक तो 2 आ गया आंसर। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे, हेंस 2 शुड बी द smallest number by which 1458 multiply, ठीक है। यानी कि 2 आंसर मिल गया। अब देखिए क्या बोला है हम लोगों को, 2 आंसर मिल गया। अब बोला है परफेक्ट स्क्वायर निकालें, परफेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे हम लोगों को। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके कितना मिला, 3 3 3, ठीक है। तो 3 3 3 और एक इस 2 को हम लोगों ने इसमें ऐड किया, तो अब हमारे पास कितना नंबर हो गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ से एक और 3 मिला था, ठीक है। 3 3 3 और फिर 3 इंटू 3
इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 2 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, फिर अगेन 3 का पेयर। तो यहाँ से हम लोगों के पास आंसर कितना आ जाता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 2 1 3, ये वाला 3 1 2 है ना, 1 2 3 3 3, कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54। हमारा आंसर कितना आ गया 2 and 54। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 सॉल्व। तो नंबर 1 हम लोग समझ लिए। अब आइए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम है। तो इसमें 1100 का क्या करेंगे, 1100 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 2 ज़ा 4 15, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 10, 2 5 ज़ा 10, ये नंबर किससे जाएगा, ये 5 से। ठीक है, इसको 5 5 ज़ा 25 है ना, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 11 टाइम्स में, 11 से 1 टाइम्स में, 11 1 ज़ा 11। अब आइए देखें यहाँ पे इसका निकालते हैं। तो 1100 क्या आएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, इसमें अब उतना लंबा हम कुछ नहीं लिखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले जो लिखवाए हैं उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, या फिर जो इसका इंग्लिश में इतना बड़ा डेफिनेशन लिखा गया, अगर आप लोगों का स्कूल में इसको कम करवाया जाए, कम करवा सकते हैं, जैसे भी आपका स्कूल वाला करवाए वैसा भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं कहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जैसा मैंने लिखवाया है आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी NCERT बेसिस ही आप लोगों को लिखवाया है। तो इस क्वेश्चन को बस मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी जो भी एडिशन इसमें मतलब जो भी इंग्लिश वाला वर्ड है वो आप लोग खुद से अपने आप से बिठा सकते हैं, जैसा भी आपका स्कूल में बिठाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेयर मिल गया कितना, 2 5 11। ठीक है, यहाँ पे 11 अकेला है, हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर 11 शुड, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इतना लंबा जो लिखा हूँ वो आप लोग खुद से वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस से लिख सकते हैं, या फिर आप लोगों के स्कूल में जैसा लिखाया जाए लिख सकते हैं। 11 शुड बी मल्टीप्लाइड, कितना, 11 शुड बी मल्टीप्लाइड कहाँ पे, टू 1100, क्यों करेंगे, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसा स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी कि अगर इसमें हम 11 इंटू कर देते हैं तो ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोगों को इसका स्क्वायर भी निकालना है, तो अब हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। पता चल गया 11 ही वो नंबर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पेयर निकालेंगे, 2 5 11, देयरफॉर हमारे पास पेयर कितना आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 11 कितना हो गया, 110। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 110। हमें बोला था कि 1100 ऐसा नंबर हो। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, और 2 है वो मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उसका आंसर बना करके निकाल करके मुझे बताएंगे। ठीक है, और ताकि मुझे भी पता चले, कमेंट में आप लोग बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कितना सही और कितना आप लोगों को समझ आया है। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे हम लोगों का नंबर दे दिया गया था, हम लोगों को बोला गया था ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हम लोगों को कोई ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स पे, जिससे क्या हो, हम लोगों को ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और फिर जो नया नंबर आया है उसका भी स्क्वायर बताना रहता था। ठीक है, हम लोग क्या किए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, वहाँ पर से पता चला कि पेयर नहीं बन रहा है, तो जो नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर को हम लोगों को इसमें इंटू करना है इस नंबर पे। तो यहाँ पे वापस से ला करके इंटू कर दिया गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 5 इंटू 5, और 11 अकेला था तो इसमें 11 इंटू कर दिए। तो यहाँ पे लिख भी दिए कि 11 शुड बी मल्टीप्लाइड, 11 को 1100 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फिर बोला था कि ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है उसके बाद बताइए परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ पर से पेयर निकाल चुके हैं हम लोग, स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 5 और यहाँ से 11, तो 2 5 ज़ा 10, 11 110, यह आ गया हमारा आंसर। हम लोग कहीं कहीं स्कूल में इसको इस तरह से भी लिखाया जाता है, दैट हेंस 11 and 110।
ठीक है। तो आप लोगों को स्कूल में जिस तरह से भी लिखाया जाए आप लोग अपने हिसाब से इंग्लिश को उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो लिखावट है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैथ्स का सबसे मेन काम होता है समझना, जो आप लोग समझ चुके होंगे आई होप। ठीक है, अगर समझ चुके होंगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 2.4 का। 1 और 2 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है, ये 3 था। अब हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आप लोग निकाल करके आंसर बताएंगे कमेंट में। एक तो 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है वो 1620। आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है उसका स्क्वायर रूट भी आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और दूसरा नंबर है नंबर 4, जो कौन सा नंबर है 2800। ठीक है, 2800 और 1620। ये 2 नंबर का आप लोग आंसर निकाल करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि यहाँ पे जितना भी नंबर दिया हुआ है ना, एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, जो कि 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी हो जाए, 15 से भी हो जाए, 20 से भी हो जाए। हमको एक ऐसा नंबर निकाल करके देना है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का फैक्टर लिखेंगे। 8 का फैक्टर क्या है 2 × 2 × 2, यानी कि इसको क्या हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 12 के लिए 2 × 2 4 × 3 12, यानी कि 2 का स्क्वायर × 3 का 1। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए 20 का निकालेंगे। 20 के लिए क्या 15 का निकालेंगे। 15 के लिए क्या लिख सकते हैं 3 × 5, यानी कि 3 का 1, 5 का भी 1। फिर हम लोग किसका निकालेंगे 20 का। 20 के लिए क्या कर सकते हैं 2 × 2 × 5, 2 2 4 × 5 20, 2 का स्क्वायर × 5 का 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी नंबर निकला है ना सब नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सब नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से जो हाईएस्ट पावर निकला है उसको लिखेंगे। हाईएस्ट पावर कौन है 2 का पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ 3 है तो 3 में हाईएस्ट 1 ही है, 5 का भी हाईएस्ट 1 ही है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस नंबर को इंटू करेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसको इंटू करने पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको इंटू करने पे आंसर आएगा 2 2 4 2 8 3 24, 24 × 5 120 आंसर आ जाएगा। अब 120 आ गया। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है पेयर। 2 का पेयर मिल गया, लेकिन 2 3 और 5 का पेयर नहीं मिला है। तो हम लोगों को क्या इस नंबर को एक 2 एक 3 और एक 5 से इंटू करना होगा, बिल्कुल करना होगा। आइए करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 120 को इंटू करेंगे किससे, एक 2 से, एक 3 से और एक 5 से। यहाँ से आंसर कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 120 × 2 3 6 5 30, है ना। अब यहाँ पर से निकल के कितना आ गया 3600। तो जो सबसे छोटा नंबर हम लोगों को बताना था, जो 8 12 15 20 सबसे डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3600। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 8 12 15 and 20 is 3600, है ना। तो इसी का 2 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो आप लोग बता करके मुझे बताएंगे कमेंट में। वो है 4 9 और 10। 4 और 9 और 10 इसका आंसर क्या निकल रहा है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे। तब तक के लिए कीप स्टडी, बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग।